सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैथ से संबंधित हम परसेंटेज टॉपिक के 5 क्वेश्चनों को करेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। जो मेथड मैं 5 जिस मेथड के क्वेश्चन कराऊंगा वैसे ही परीक्षाओं में आते रहते हैं, केवल फिगर चेंज हो जाते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई। उसके वेतन में परिवर्तन हुआ। ए ऑप्शन 4% की कमी, बी ऑप्शन 4% की वृद्धि, सी ऑप्शन 8% की कमी और डी ऑप्शन है 20% की वृद्धि। देखो, पहले 20% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई। वृद्धि कितनी हुई? वृद्धि हुई 20% की। कमी कितनी हुई? 20% की। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, जब कमी हो या लगातार 2 वृद्धि हो या लगातार 2 कमी हो, उनके लिए सक्सेसिव लगता है। सक्सेसिव का क्या फॉर्मूला होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये सक्सेसिव का फॉर्मूला है। कमी होती है तो वहां माइनस हो जाता है, वृद्धि होती है तो वहां प्लस हो जाता है। अब यहां वृद्धि हुई 20%, तो ये तो प्लस आएगा। ठीक है, ये लिखना नहीं है, उसमें मैं समझा रहा हूं आपको। 20% और कमी हुई तो इसको हम क्या x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। ठीक है, तो कमी कितनी हुई? 20%, तो यहां माइनस आएगा 20। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या आएगा? माइनस प्लस का इंटू माइनस में आएगा, तो 20 इंटू 20 अपॉन 100। ठीक है, 20 से 20 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो माइनस का 4% आएगा। माइनस का मतलब है कमी हुई, तो 4% की कमी हुई। तो कौन सा हमारा ऑप्शन है? ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है। उस संख्या का 40% क्या है? ए ऑप्शन में 75, बी ऑप्शन में 60, सी ऑप्शन में 30, डी ऑप्शन में 90। देखिए, 15 घटाने पर कितने घटाए? 15 घटाए। ठीक है, 15 घटाए तो कितना रहता है? 80%। 15 घटाने पर 80%। लेकिन ये कितना, पहले कितना था? 100% था, कितना घटा? 20%। भाई 20% ही तो घटा। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, उसमें से वो 80% रह गई तो कितना घटी? 20%। तो 20% और यहां कितनी? 15 घटी, तो 20% की वैल्यू कितनी होगी? 15। हमसे क्या पूछा है भाई? 40% की वैल्यू बतानी है आपको। क्या पूछा है? 40% क्या होगा, ये पूछा है। तो 20% की वैल्यू 15, तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 इंटू 2 बराबर 30। 30 आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? 30 में सी ऑप्शन सही है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को शेयर कर देना जिससे स्मार्ट बोर्ड जल्दी से जल्दी आए। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? ए ऑप्शन 1258, बी ऑप्शन 1458, सी ऑप्शन 1324, डी ऑप्शन 1624। देखो, 60% क्या है? लड़के हैं। 60% क्या है? बॉयज। ठीक है, और लड़कियों की संख्या कितनी है? 972। ठीक है, गर्ल्स कितनी है? 972। 972 है। एक बात बताइए आप, 60% लड़के हैं और 972 लड़की हैं, तो भाई
ये कितने की वैल्यू है? 40% की। ठीक है, 60% की वैल्यू पूछिए, तो 40% की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 972। ठीक है, 60% की वैल्यू पूछिए, तो 972 बटा 40 गुणा 60। 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। 2 से इसको काट दो, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 छिंगी 12। इसका गुणा कर दो, 6 तिया 18, 1 8 तिया 24, 1 25, 2 4 तिया 12 और 2 14। ये आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है अपना? बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है। तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपयों की हो जाती है? ए ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 21, सी ऑप्शन है 110, डी ऑप्शन है 121। जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था उसी प्रकार का है। पहले देखो 100 रुपए में, जो 100 रुपए की एक वस्तु है उसके ऊपर नहीं जाना, कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो वो पैसों में पूछा गया है, उससे भूल जाओ 100 रुपए को। 10% की वृद्धि हुई है पहले, ठीक है, वृद्धि, और बाद में भी फिर क्या हुआ? 10% की वृद्धि हुई है दोबारा में भी। तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, दोनों बार वृद्धि हुई है ना। तो फिर दोबारा से सक्सेसिव लगा दो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100। ठीक, ये कितने हो गए? 20 प्लस 100 बटे 100। एक बार तो कितना हो गया? 21% की। वो रुपए में पूछा है, 21 रुपया, क्यों? 100 रुपए पे है ना भाई, 100 रुपए पर है, 100 रुपए पर है तो 21 रुपया हो जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है अपना? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन। किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थीं। लड़कों में 60 और लड़कियों में 60, मतलब लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ए ऑप्शन में 46.4%, बी ऑप्शन में 48.4%, सी ऑप्शन में 44.4% और डी ऑप्शन में है 49.6%। देखो 1000 लड़के थे, बॉयज कितने थे? 1000, और लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां हैं 800। ठीक, 60% लड़के उत्तीर्ण हुए और 50% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। तो इसका 60% लड़के उत्तीर्ण हुए, और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है अनुत्तीर्णों का परसेंटेज। देखो 60% उत्तीर्ण हुए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अनुत्तीर्ण कितने परसेंट हुए होंगे? 40। तो 1000 का 60% 600 होता है, और 40% अनुत्तीर्ण हो गए। 40% अनुत्तीर्ण हो गए तो टोटल कितने लड़के अनुत्तीर्ण हो गए? 400। अब 50% लड़कियां उत्तीर्ण हुई और 50% फेल हो गई, मतलब अनुत्तीर्ण हुई। तो 80, वो 800 का 50% कितना हुआ? 400। कहने का मतलब यह है टोटल कितने बच्चे हैं? 1800। 1800 में से 400 लड़के फेल हो गए और 400 लड़कियां फेल हो गई। ठीक है, कितने टोटल कितने फेल हुए? 400 प्लस 400 बटा कितने में से फेल हुए? कितने में से? 1800 में से। टोटल भाई लड़के और लड़कियों का टोटल ये होगा 1800 है ना, और परसेंटेज पूछा गुणा 100।
तो कितना हो जाएगा 800 बटे 1800 गुणा 100। ठीक, इन दो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, यहां से 2 नाम 18 और 2 चौक 8, 400 बटे कितना 9 आया, भाग कर दो, 9 चौक 36, 4 बचा, 9 चौक 36.4%। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है अपना। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट्स में पक्का बताएं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।